नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले साल लागू किए गए 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज, सरल और अधिक सुलभ बना दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। भारतीय सेना के लगभग 120 जवान आज से ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 15 और 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। और अब समाचार विस्तार से। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने उनका स्वागत किया और कहा कि उनकी यात्रा भारत कनाडा द्वीपक्षीय साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी कनाडा यात्रा को याद किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ एक अत्यंत उपयोगी बैठक की थी। श्री मोदी ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और लोगों के बीच संबंधों में दोनों देशों के बढ़ते सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि वे उनके आगामी कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले साल लागू किए गए 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों ने न्यायिक प्रणाली को तेज, सरल और अधिक सुलभ बना दिया है। उन्होंने इन कानूनों को न्याय की सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। श्री शाह आज जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कानून व्यापक चर्चा और सैकड़ों लोगों के सुझावों पर विचार विमर्श के बाद बनाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून पीड़ितों के लिए समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करते हैं और इनके कार्यान्वयन को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक सुधारों में से एक बताया। श्री शाह ने नागरिकों से अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केवल भारत में निर्मित उत्पादों के उपयोग से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जो वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री शाह ने छात्रों की गणवेश के लिए 2,260 करोड़ रुपए और डेयरी उत्पादकों के लिए दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी 15 और 16 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुधवार को इसका शुभारंभ करेंगे। इसमें 15 से अधिक देशों के 450 से ज्यादा प्रदर्शक आधुनिक रेल और मेट्रो उपकरण, नवाचार तथा टिकाऊ समाधान दिखाएंगे। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के बारे में रेल बोर्ड में सूचना और प्रचार मामलों के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान रेल मंत्रालय अमृत भारत और तेजस कोच, वंदे भारत रेलगाड़ी, कोलकाता मेट्रो और नमो भारत रेलगाड़ी को प्रदर्शित करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी भारतीय उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पाद दिखाने का अवसर देगी। दुबई में जीटेक्स ग्लोबल द्वारा एक्सपेंड नॉर्थ स्टार ने रविवार को दुबई हार्बर में अपनी 10वीं वर्षगांठ के संस्करण का शुभारंभ किया। इसमें 180 देशों के 2000 से अधिक स्टार्टअप और 1200 निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप और निवेशक संपर्क कार्यक्रम बन गया है। यह आयोजन 15 अक्टूबर तक चलेगा।
दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा आयोजित और दुबई चैम्बर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी की मेज़बानी में इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरती हुई एआई अर्थव्यवस्थाओं में साझेदारी को गति प्रदान करना है। एक्सपेंड नॉर्थ स्टार ने 2016 से एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां 8,000 से अधिक संस्थापकों ने अपने व्यवसायों का विस्तार किया है। इस वर्ष के संस्करण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु प्रौद्योगिकी, डीप टेक, डिजिटल स्वास्थ्य और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है, जहां निवेशक 1,10,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं। एक्सपेंड नॉर्थ स्टार 2025 में भारत की भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई, जिसमें 211 स्टार्टअप देश के विविध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इंडिया पैवेलियन में एआई, डाटा सेंटर, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में स्टार्टअप प्रदर्शित किए गए। पिछले एक दशक में लगभग 800 भारतीय प्रदर्शकों ने एआई, हेल्थ टेक और एड टेक क्षेत्र में भाग लिया है, जिससे भारत लगातार सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला समुदाय बन गया है। सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना इस वर्ष 1 नवंबर से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ता उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत नामांकन को बढ़ावा देगा और नियोक्ताओं के लिए न्यूनतम वित्तीय बोझ के साथ उनके पिछले रिकॉर्ड को नियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है और भारत इस ज्ञान आधारित विश्व और अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को एक स्पष्ट दृष्टिकोण, उन्नत तकनीक और आईटी संचालित समाधानों की आवश्यकता है। श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर इनका निर्माण करेंगे। देश भर के 3 लाख से अधिक विद्यालयों और 25 लाख से अधिक छात्रों तथा शिक्षकों ने बिल्डाथॉन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। यह राष्ट्रव्यापी पहल अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक छात्रों को सशक्त बनाना है ताकि वो अपनी रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन कर सके। यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत पर विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय सेना के लगभग 120 जवान आज से ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा कि यह अभ्यास रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और आपसी विश्वास तथा सहयोग की भावना को मजबूत करेगा। यह अभ्यास खुले और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में संयुक्त कंपनी स्तरीय अभियानों पर केंद्रित रहेगा। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यासों और विशेष हथियार कौशल जैसे मिशनों को संचालित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉलर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी, जिनमें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमास ने युद्ध विराम योजना के पहले चरण के अंतर्गत गाजा में सभी 20 बंधकों को इजराइल को सौंप दिया है। इसके बदले इजराइल लगभग 2000 फलस्तीनियों को
रिहा करेगा। लगभग 200 सैनिकों का एक बहुराष्ट्रीय बल युद्ध विराम की निगरानी करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इजरायल के तेल अवीव पहुंच गए हैं। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।